दोस्तों हमने पहले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिथम है उसको केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिखा गया था। सबसे पहले जब यूक्लिड ने लिखा था तो उनको केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया था, परंतु इसे हम सभी पूर्णांकों के लिए यूज में ले सकते हैं, केवल शून्य को छोड़कर, केवल जीरो को छोड़कर। b = 0 नहीं हो सकता। इसका जो उदाहरण नंबर 2 है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जो एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल वही मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और माना b = 2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो थी ये थी a = bq+r, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा था और b से छोटा था। अपन इसके अंदर जो मानी संख्या b का मान 2 है ये रखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाती है, a = 2q+r। तो दोस्तों r का मान है जो 2 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे r के दो मान संभव हैं दोस्तों। पहला मान है r का 0 हो सकता है, दूसरा मान r का मान 1 हो सकता है। 2 हो नहीं सकता क्योंकि r का मान 2 से छोटा होगा, और क्योंकि ये सारे पूर्णांक में मान होंगे तो r के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मान हो सकते हैं, 0 और 1। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम r के दोनों मान को रखते हैं, तो r का मान 0 रखते हैं तो a का मान आता है 2q, जहाँ पे 2 एक संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, q कोई पूर्णांक है। जब पूर्णांक 2 का गुणनफल हो तो आपको पता है कि वो एक सम संख्या होती है। तो r का मान 1 रखते हैं तो a बराबर आ जाता है 2q+1। तो समीकरण 1 से हम ये लिख सकते हैं कि q है जो एक धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 2 से गुणा है अतः वह एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। और धनात्मक सम पूर्णांक के अलावा सभी धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, अतः समीकरण तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम इस हिसाब से कर सकते हैं, ये एक सबसे अच्छा मेथड है। आप एग्जाम्पल में जो बुक में किया हुआ है उसी हिसाब से भी कर सकते हैं, ये मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। थैंक यू।